दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास कंप्यूटर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MS वर्ड में हाइपरलिंक और बुकमार्क्स और क्रॉप रेफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं इसे डिटेल से बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या काम करता है? हाइपरलिंक जो होता है हमारा, जो भी हम वर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे हमें बुक बनाना हो या कुछ पैराग्राफ से हम टाइप करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अदर से बताना होता है, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक तैयार करते हैं। हाइपरलिंक करने से पहले हम करते हैं कि कुछ पैराग्राफ्स को हम टाइप कर लेते हैं, इक्वल R&D करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 5 × 5 और कुछ पैराग्राफ्स हमने टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कुछ हाइपरलिंक का, जिससे कि इससे बाहर का हो। जिसे हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, यहाँ पे हम किसी का एक का ओपन ले लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है हाइपरलिंक पे जाने के बाद हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना किसी और चीज़ का, जैसे इसमें से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का। हमारे जो फाइल बना रखे थे एक वर्ड का, और ओके की। जैसे ओके किए तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन आपसे बन गया है, और ब्लू लाइन पे जाकर जैसे ही हम लेकर जाते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर को, तो हमें यहाँ पे शो करता है Ctrl+ क्लिक टू फॉलो लिंक। जब हम कंट्रोल बटन को दबा कर रखेंगे और हम कोई भी माउस की का बटन दबाएंगे तो हमें मिलेगा परमिशन, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें एस करना होगा। एस जैसे ही हम करेंगे तो हमारा वो वाला कंप्यूटर वाला जो भी हम फॉर्मेट बनाए थे, जिसे हम लिंक किए, वो ऑटोमेटिक खुल गया। इस तरह से काम होता है। या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ अगर जो एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ इंटरनेट की चीज़ अगर जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके आराम से आप हाइपरलिंक के जरिए जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बताना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में, जैसे आप आ जाइए यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, फिर से आते हैं डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हम एक क्या करते हैं, पहले गूगल पे जा करके हम एक सर्च कर लेते हैं किसी एक वेबसाइट का, या लिंक बना लेते हैं, जैसे हम सरकारी रिजल्ट पे गए और हम इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम वापस जाते हैं वर्ड पे, और हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाने के बाद जाना होगा यहाँ पे आपको एड्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जो लिंक हम गूगल से कॉपी किए हैं उसको हम एड्रेस पे जाके पेस्ट कर देना होगा, और कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे फिर से वो ब्लू लाइन हो गया। तो हम वापस पे जैसे ही क्लिक करने जाएंगे तो फिर लिखेगा वही Ctrl+ टू फॉलो लिंक। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ये यहाँ पे देखेंगे तो ओपन हो गया हमारा, इस तरह से सरकारी रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा हाइपरलिंक काम करता है। चलिए हम फिर वापस हम आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हम जानते हैं, जैसे कि बुकमार्क्स के बारे में। बुकमार्क्स क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ पढ़ना होता है बुक में, या हम अपना फेयर कॉपी पढ़ते हैं, तो पढ़ते जब कोई काम करने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर हमें कहीं जाना होता है और कल होकर के सोचते हैं कि उसको पढ़ें, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होता है, तो वहाँ करते हैं कि आप कोई पेज लगा देते हैं, या फिर पेन से टिक कर लेते हैं, या फिर कोई कपड़ा रख लेते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते टाइम अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाए तो आप क्या कर पाएंगे? उस टाइम आपको क्या करने के लिए, आपके पास में कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे बुकमार्क्स का। आप जहाँ तक भी पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ से आ जाइए कुछ दूर तक कि आप जैसे यहाँ तक आप पढ़ाई किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसके बाद वाला जो है फिर से दोबारा आकर के हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे स्थिति में आपको बुकमार्क्स पे जा करके क्लिक करना होगा। बुकमार्क्स पे जाने के बाद एक नाम देना होगा, कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने याद रखने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देते हैं सिर्फ गैलरी, गैलरी, और हम यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे ही हम ऐड कर देते हैं और हम दोबारा हम देखना चाहेंगे, कल होकर परसों होकर आपको फाइल को सेव रखना है, सिर्फ सेव रखेंगे, और जैसे दोबारा देखना चाहेंगे तो फिर वापस हम बुकमार्क्स पे जाएंगे। बुकमार्क्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना कि किसके कौन से नाम से हम बनाए हैं, और गो टू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट वहाँ पे चला जाएगा होकर, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम जानते हैं क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है, वो भी एक तरह से हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है। जैसे कि हाइपरलिंक जो है कि अदर फाइलों के लिए, मतलब कि जहाँ जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो वर्ड से बाहर के भी डेटा को लेकर आ जाता है और उसको हम लिंक बनाते हैं। जबकि क्रॉस रेफरेंस है जो कि बाहरी डेटा को नहीं, जिस पे काम कर रहे हैं उसी डेटा में लिंक बनाने का काम करता है।
इसका काम है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडिंग एक तैयार करते हैं। हेडिंग हम तैयार करते हैं जैसे कि मोहन के नाम से, मोहन एक हेडिंग हुआ, और कुछ भी प्रकार से कुछ नीचे देते हैं राजू, और कुछ भी आप बना सकते हैं हेडिंग अपने हिसाब से, और यहाँ पे दे दीजिए बुक। इस प्रकार से हम हेडिंग तैयार करते हैं। हेडिंग तैयार करने के बाद हमें हेडिंग बनाना होगा, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा होम पे। होम पे जाने के बाद हेडिंग पे जाके क्लिक कर लेना होगा। ये हेडिंग तैयार हो गया। वापस उसी प्रकार से इस पे भी हमें जाके कलेक्ट करना होगा हेडिंग, और यहाँ पे भी जा करके हेडिंग कर लेते हैं हम। जिस जिसको बनाएंगे उसको हेडिंग हम कर लेंगे। हेडिंग कर लेने के बाद अब हमें इस्तेमाल करना है उसका। उसके लिए हमें करना होगा जैसे कि हम कहीं लास्ट में, जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वापस जाएंगे हम इंसर्ट पे और करेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस पर करने के बाद आपको यहाँ से इस्तेमाल करना है क्या चीज़ आप लेना चाहते हैं। जैसे हेडिंग, हेडिंग हम इस्तेमाल किए तो हेडिंग पे हम जाएंगे। हेडिंग पे भी जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है जैसे कि 1 आर्टिकल मोहन, और आर्टिकल 2 राजू, आर्टिकल 3 बुक। आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे हम मोहन के लिए पहले लेना चाहते हैं, मोहन पे जाके हम क्लिक करेंगे और करेंगे इंसर्ट। तो मोहन का लिंक यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। फिर हम और चाहते हैं कि उसके अलावा और भी हम ले लेते हैं दूसरा का है, तो फिर हम फिर से वापस जाएंगे क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद इस बार चाहते हैं राजू को ले लें, तो राजू को ले लेते हैं। फिर से क्लोज करते हैं, फिर इस बार नेक्स्ट करते हैं, और हम चाहते हैं इस बार बुक को ले लें। तो बुक पे जाके भी हम क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। ये पूरा ले रखे हैं हम, लिंक सबको ले रखे हैं। जैसे हम इस पे जाते हैं तो जैसे आपका हाइपर लिंक में बता रहा था कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, सेम उसी प्रकार से अभी भी बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आराम से हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे। सही क्लिक किए तो हमें लेकर कहाँ चला गया, होम मोहन के हेडिंग के पास, यानी मोहन के हेडिंग में जो भी पैराग्राफ से उसके बारे में हम डिटेल जान सकते हैं। या तो अगर हम चाहते हैं कि राजू के पास जाएं तो कंट्रोल बटन क्लिक कर करके फिर राजू के पास चले जाएंगे। इस प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार से आपका क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क्स और आपका हाइपरलिंक आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।